कितनी अक्षरा सही हैं वो तो आप लोगों को पता है नहीं है। अगर रखैल बना के रखना चाह रहे थे तो आप रही क्यों, इतना दिन क्यों रही उनके साथ हैं? आज अक्षरा सिंह अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि पवन सिंह गलत हैं कि ये गलत हैं, कि पवन सिंह इनके साथ क्या किए। देखिए अक्षरा सिंह बिना पैसा कहीं नहीं जाती हैं। जब जान रही थी कि पवन सिंह गलत हैं, पहले गलत कर चुके हैं, गलत करते हैं, तो आपको नहीं रहना चाहिए। पवन जी जो थी कोई बुराई नहीं कर रहे थे, बस उनको बस यही हो गया कि वाइफ जो होती है वाइफ का वो उनके पास औरा पौरा नहीं था, तो खाली इनका रिकॉर्डिंग का खेल चलता था जो उनको पवन जी को मतलब ये पसंद नहीं था। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 महिला विकास मंच। जी हां, वही महिला विकास मंच जो ज्योति सिंह और पवन सिंह को एक करने के लिए मुंबई गई हुई थी, लेकिन खाली हाथ वापस आती है, उदास होकर पटना वापस पहुंचते हैं। कल पटना पहुंचते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, ट्रेन से आते हैं। ये मामला जो है कुछ समझ में नहीं आया था। आरोप तो लगा था कि फ्लाइट से गए हैं तो फ्लाइट से आएंगे और बड़ा रकम लेकर आएंगे, लेकिन ट्रेन से आना पड़ा। क्या कुछ कारण रहा, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फातिमा जी हैं, वही फातिमा जी जो बीना मानवी जी के साथ 24 घंटे दिखती है। कहीं भी अगर बीना मानवी जी से कांटेक्ट करना हो तो पहले फातिमा जी से होकर गुजरना पड़ता है। मैम स्वागत है आपका। स्वागत है भाई। फ्लाइट से जाना, ट्रेन से आना, मामला समझ में नहीं आया। देखिए फ्लाइट से जाना, ट्रेन से आना, फ्लाइट में चेक इन होता है ना। अब पवन जी हम लोग को इतना मोटा रकम दे दिए तो सोचे ट्रेन से लेके निकलते हैं। कहने का क्या मतलब है आपको? कहने का मतलब तो यही है मैम कि जो आरोप लगा था कि गए हैं टीआरपी के लिए, पैसे के लिए, तो फ्लाइट से जाना ट्रेन से आना क्लियर तो करना पड़ेगा ना कि कितना लेकर आए। बहुत लेके आए हैं। अब ज्योति वाला पैसा हम ही लोग को मिल गया है, अब ज्योति को कुछ नहीं मिलेगा। हम कहने का तो मतलब यही ना है। देखिए जो हम लोग वहाँ गए, जाने के बाद बहुत लोग बोल रहे हैं कि बीना जी और वो महिला विकास मंच टीआरपी लेती है, और इस तरह का बात बोल रहे हैं कि वो मतलब बुलाए नहीं थे। तुमसे पूछ के बुलाते, और तुमको क्या पता था किससे बात हो रही है, आप क्यों बुला रहे? सबका पावर है कि पावर स्टार के पास चला जाए और उसके आवास पे रुके, उसके साथ डिनर करे, लंच करे, उसके साथ मतलब 24 घंटा बिताए। समझ रहे हैं इस बात को? बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल देते हैं। बोलने के लिए तो मैम कोई कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जो आप लोग बैगन का डगरा बने हुए हैं, कभी अक्षरा सिंह के लिए, कभी ज्योति सिंह के लिए, कभी पवन सिंह के लिए, किसके लिए आवाज उठाएंगे? आप तो सुर भी बदला हुआ है, अक्षरा को आप लोग खूब गरिया रहे हैं। देखिए अभी आपको, आपके बारे में भी अगर हम नहीं जानेंगे तो आपको भी, अगर कोई आपको फंसा रहा है या कुछ बोल रहा है तो आपको भी बुरा भला बोल देंगे। हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रही बात कि अक्षरा के पास गए तो अक्षरा अपने हिसाब से बताई। मतलब कोई भी चोर थोड़ी बोलेगा कि हम चोरी किए हैं। चोर तो सोचता है कि हम भाई बहुत अपना सफाई बचाए, किसी तरह बता के हम बच जाएं। तो अक्षरा के पास भी गए तो अक्षरा जो बताई वो सुने। अच्छा, हमारी बीना जी से बात हो रही थी ज्योति से, तो ज्योति जो बता रही, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, हम लोग सुन रहे थे। तो हमारी पूरी प्रयास थी कि हम लोग पवन जी से मिले और मिल के उनका भी भाई आविति सुने, उनका भी दर्द सुने, या वो अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं उनका भी सुने। तो हम लोग सुनने के बाद में महिला विकास मंच पूरी टीम, जब हम बीना मानवी जी और क्या बोलते हैं जो पवन जी और उसके बाद दीपक जी, हम लोग 4 आदमी जब बंद कमरा में बैठे और जब उनका सुनने लगे तो हमारे पैर तर से ज़मीन खिसकने लगा। हाँ, आप समझ लीजिए कि मतलब अभी तक पवन भाई मेरे भाई को, अब भाई बोलते हैं, भाई कहे कि हमको बहुत सम्मान दिए हैं, बहन का दर्जा दिए, पैर छुए, तो अब तो भाई हो गए। अब रही बात कि कितनी अक्षरा सही हैं वो तो आप लोगों को पता है। वीडियो दिखाया गया, 4 घंटा तक आप लोग लगातार वीडियो देखते रहे पवन सिंह की ओर से। पवन सिंह के आंखों में आंसू था, पवन सिंह रोने लगे आप लोगों के सामने, पावर स्टार आपके सामने रोने लग गए। ऐसा क्या था वीडियो में कि आप लोगों के पैर के तले जमीन खिसक गई? वही तो कह रहे हैं कि आप अक्षरा सिंह का बात ले रहे हैं। आज अक्षरा सिंह अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि पवन सिंह गलत हैं कि ये गलत हैं, कि पवन सिंह इनके साथ क्या किए। आज अक्षरा सिंह जो आज जो चमकती हैं, आज जो आज उनका जो मतलब डंका बजता है,
उसका श्रेय किसके पास जाएगा? वो उसका जो ये मतलब काम जो जो अभी वो उनका जो नाम चल रहा है, वो नाम में कौन उनको दिया और उनको आज उस बुलंदी पे कौन चढ़ाया? उनको जरा बोलने में शर्म लगता है? अक्षरा सिंह तो एक इंटरव्यू में कही ना कि पवन सिंह उनको रखैल बना के रखना चाहते थे। आप रही क्यों? आप हमको रखैल बना के रखेंगे तो हम रह जाएंगे? हमारा मान सम्मान नहीं है? अगर रखैल बना के रखना चाह रहे थे तो आप रही क्यों? इतना दिन क्यों रही उनके साथ? आपको रहना नहीं चाहिए भाई। हमको तो ये बच्चा का देखिए, पुत्र का जो औरा पौरा है ना, उसमें क्या बोलते हैं कि पलना में समझ में आ जाता है। जब जान रही थी कि पवन सिंह गलत है, पहले गलत कर चुके हैं, गलत करते हैं, तो आपको नहीं रहना चाहिए। आज सफाई बतिया रही हैं। लेकिन मैम, महिला विकास मंच पे तो ये भी आरोप लग रहा है कि अक्षरा सिंह आपके कार्यक्रम में नहीं पहुंची तो आप लोग का सुर बदल गया। ऐसा कहीं पर कौन बोल दिया है? गलत बात है। देखिए, अक्षरा सिंह बिना पैसा कहीं नहीं जाती हैं। अगर अब महिला विकास मंच तो गरीब आदमी है, महिला विकास मंच तो लोगों के मदद से चलती है, लोग मदद करते हैं। हम भिखमंगा आपको दिखते हैं? आप हमारे घर में बैठे हुए हैं तो मतलब हम भिखमंगा दिख रहे हैं? हमारा खुद का बिजनेस है, हम खुद कमाते हैं और अपने आप पैसा, घर का पैसा बचा के महिला विकास मंच में खर्च करते हैं। तो अक्षरा सिंह को भाई इतना हम लोग के पास पैसा नहीं था। अगर उनको उनके बारे में पता चला हम लोग को बाद में कि उनका जहाँ कोई भी स्टेज शो करती हैं तो पैसा लेती हैं, कहीं भी किसी प्रोग्राम में जाती हैं तो पैसा लेती हैं। अगर हम लोग को पता होता तो पैसा दे देते हैं, और उतना पैसा नहीं दे पाते भाई। हम लोग 50 लाख नहीं दे सकते हैं किसी को, मेरे पास पैसा उतना नहीं है। हम लोग गरीबों का सेवा करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मैम ज्योति का। वही ज्योति जो पवन सिंह के साथ रहना चाहती है, पर पवन सिंह उसे अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। क्या कुछ बात हुआ पवन सिंह से? नहीं, पवन जी से तो बात हुआ तो ज्योति का कोई बुराई नहीं कर रहे थे, ज्योति का बुराई नहीं कर रहे थे। बस उनको अब पता नहीं मैं उन लोगों को क्या बताएं। पवन जी ज्योति का कोई बुराई नहीं कर रहे थे, बस उनको बस यही हो गया कि वाइफ जो होती है, वाइफ का वो उनके पास औरा पौरा नहीं था। मतलब वो रिकॉर्डिंग खेल करना, वो उनकी माँ से बात करते थे, भाभी से बात करते थे, क्या बोलते हैं, उनके परिवार किसी से बात करते थे तो खाली इनका रिकॉर्डिंग का खेल चलता था, जो उनको पवन जी को मतलब ये पसंद नहीं था। और इन लोग का रिकॉर्डिंग का खेल किसके ओर से होता था? ये होता था ज्योति की तरफ से। और ज्योति ये रिकॉर्डिंग का खेल शुरू की कहीं ना कहीं तीसरी जो थी, जिनके बारे में हम नाम लेना अच्छा नहीं समझ रहे हैं, पसंद नहीं पड़ रहा है कि नाम लें, एक महिला हैं, वो उनका घर बर्बाद करने में बोली आप ऐसा कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए, ये कीजिए। वो भड़काती थी, अक्षरा क्या बोलते हैं, ज्योति भड़क जाती थी। तो कोई भड़काने वाली तीसरी महिला थी जो इन लोगों के घर में मतलब इनका घर बस नहीं पाया। मतलब आप लोगों को पता है कि तीसरी महिला कौन थी? हाँ पता है, बताएंगे, वक्त आने दीजिए ना, सब बताएंगे, सबका पर्दा खोलेंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, मर्द को भी दर्द होता है, और ये जो दो चेहरा लेके चलने वाले को असलियत दिखना चाहिए। अरे आप लोग क्या बोलिएगा और लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। पवन जो है ज़मीन से जुड़ा, पवन स्टार जिसको बोलते हैं, सुपर स्टार, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ, छोटा है हम लोग से, एज में तो छोटे हैं ना भाई। तो थोड़ा सा तो आप मतलब बोलने में भाई है तो आप बोलने में थोड़ा सा लगता है, बाकी ठीक है। पवन जी जो हैं वो ज़मीन से जुड़े इंसान हैं, उनको समझ में आता है कि हम कहाँ से उठे हैं, कितना मतलब हमारा संघर्ष का दुनिया था। आज तो जब बुलंदी पर चले गए हैं तो उनको तो नोचने के लिए, खसोटने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए ये तो गेम करेंगे। अच्छा ठीक है, पवन सिंह ज्योति सिंह को क्यों नहीं रखना चाहते हैं आखिरकार अपने साथ में? क्योंकि ज्योति तो रहना चाह रही है। कहाँ पवन जी कहाँ अपने मुंह से बोले कि नहीं रखेंगे? यही नहीं रहना चाह रही। लेकिन ज्योति तो कह रही है। ना 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 ना, वो मीडिया में बोल रही, फिर कह रही है तो फिर कैसे? आप 3 करोड़ आया और ये फ्लैट और 3 BH का मतलब 3 BH का, और उसके बाद नोएडा में चाहिए, ये मतलब ये कैसे है? पति का सब कुछ, पति का जो जितना भी संपत्ति होता है तो पत्नी का और पति दोनों का होता है। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे फातिमा जी को। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पवन जी एग्री हो गए थे कि ठीक है, ज्योति को मुंबई बुलाइए, हम एक कमरे में बैठकर बात करेंगे। जो पटना में बैठक होना है उससे पहले मुंबई में बैठक हो जाता, तमाम मुद्दों पर बात हो जाता और मुद्दा खत्म भी हो जाता। और जो ये सिलसिला चल रहा है, जो कोर्ट के अंदर चल रहा है, कोर्ट के बाहर चल रहा है, ये सब
पर पूर्णविराम लग जाता, लेकिन न लगने का कारण रहा कि ज्योति सिंह वहां नहीं गई। अब किसके इशारों पर नहीं गई ये अभी महिला विकास मंच खुल के नहीं कह रहा है। वो तीसरी महिला कौन है जो ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में आई और घर को तोड़ दी, इस पे भी कुछ नहीं कह रहा है। और इसकी जानकारी के लिए आपको बने रहना होगा एक न्यूज़ 24 के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।